एक युवक किसी संत की कृपा पाली। संत ने उससे प्रसन्न होकर उसे एक पारस मणि थमा दी और कहा, ले ये पारस मणि रख, आज मैं तुझे दे रहा हूं, कल सूर्यास्त तक तो इससे जितना सोना बना सके बना लेना। ये मणि बड़ी कीमती है, इसका बड़ा असाधारण प्रभाव है, तो जितना चाहेगा इसके स्पर्श मात्र से सोना बन जाएगा। बस शर्त एक ही है कि इसका प्रयोग केवल एक ही बार करना। आया, बड़ा प्रमोदित हुआ, ख्वाब में डूब गया कि अरे अब तो मेरे घर सोने का ढेर लग जाएगा। सुबह उठा, घर में जितना लोहा था उसे इकट्ठा किया। बहुत ज़्यादा लोहा था नहीं, इकट्ठा किया। उसे लगा कि लोहा थोड़ा है, एक ही बार में सोना बनाना है, तो एक काम करता हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर बाजार से कुछ और लोहा लेके आऊँगा, इस ढेर में मिलाऊंगा और एक बार में लोहे को सोना बना दूंगा। मेरे पास सोने का ढेर लग जाएगा। इसी ख्याल से वो लेट गया। लेटते ही उसकी आंख लग गई, क्योंकि रात भर तो सपने में खोया था, सो ठीक से सोया नहीं था। दिन में थोड़ा श्रम किया सो थक गया और सो गया। उसे नींद लग गई। अचानक जब उसकी नींद खुली तो देखता है दरवाजे पर वो संत है और उन्होंने कहा, वत्स मेरी पारस मणि मुझे वापस दो, वत्स मेरी पारस मणि मुझे वापस दो। वो कहा, हे प्रभु मैं बड़ा भागा निकला, मुझसे चूक हो गई, अभी तक तो मैंने एक रत्ती भी सोना नहीं बनाया है, कृपया मुझे एक छोटी सी मोहलत और दे दो ताकि मैं सोना बना सकूं। तो संत ने कहा, जो 24 घंटे में ये नहीं कर सकता वो 7 जन्म में भी नहीं कर सकता। ला मेरी पारस मणि मुझे वापस दे। पारस मणि लिए और उसे बेचारा अपना सा मुंह लेके रह गया। उसे अपने दुर्भाग्य पर बड़ा अफसोस होने लगा। बात केवल इतनी ही मैं कहता हूँ, हमें ये जीवन मिला है पारस मणि की तरह, और इसमें 24 घंटे में हम अपने इस पारस मणि से यदि इसका सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन में लोहे की जगह सोने का ढेर उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अवसर हमें मिलता है, पर हम अपने आलस्य के कारण अक्सर उसे खो देते। मन का ये जो आलस्य है ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी दुर्बलता है, और जो इस आलस्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे ही अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। नीतिकार कहते हैं, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, जो शरीर के भीतर है, बाहर नहीं। बाहरी शत्रु से निपटना बहुत सरल होता है, लेकिन जो शत्रु हमारे भीतर है उसे निपट पाना बहुत कठिन होता है। और ऐसा ही ये शत्रु है आलस्य, जिसे हर मनुष्य पाल के रखा है। आज का विषय वही आलस्य है, जिसके संदर्भ में आज जो बात कही गई है, पहला सूत्र है, आलस्य रूपी अपवित्र वायु के झोंके से राजवंश की अखंड ज्योति बुझ जाएगी। जहाँ आलस्य है वहाँ सब सत्यानाश होगा।
जो लोग इस हत्यारे आलस्य को हृदय से लगाते हैं, उन मूर्खों का वंश उनके जीवन काल में ही नष्ट हो जाएगा। आज के संदर्भ में मैं आप सबसे 4 बातें करूंगा। सबसे पहली बात कि आलस्य क्या है, आलस्य का कारण क्या है। तीसरी बात, आलस्य का परिणाम क्या है। और चौथी बात, आलस्य से बचाव का उपाय क्या है। आपसे अगर कोई आलसी कहे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। कोई व्यक्ति आलसी कहलाना नहीं चाहता, अच्छी बात है, आलसी कहलाना भी नहीं चाहिए। पर आप अपने अंदर झांक कर देखें कि मेरे अंदर आलस्य का कोई रूप है कि नहीं। समझ गए? आप लोग बोलते आलस करते ना, आलस कर गए। दरअसल आलस आप करते नहीं, आलस आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। आलस का पहला रूप है अनुत्साह या अरुचि। जिस किसी कार्य में आपका अनुत्साह हो, अरुचि हो, वही आलस होता है। जहां रुचि और उत्साह हो, आलस नहीं। आप अपने मन को टटोल कर देखिए, आपके मन में अनुत्साह रहता है कि नहीं, अरुचि रहती कि नहीं। खासकर धार्मिक कार्यों के प्रति लोगों का अनुत्साह ज्यादा होता है, अरुचि होती है। जिस क्षेत्र में अनुत्साह होगा वहां आलस अपना स्थान जमाएगा, और जहां आलस जब आएगा वहां प्रगति अपने आप रुक जाएगी। हर क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई करने वाले एक विद्यार्थी हो और पढ़ाई में अनुत्साह या अरुचि है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप एक व्यापारी हो, आप व्यापार में अगर उत्साह नहीं है, अरुचि है, तो आपका काम ठीक नहीं होगा। 10 बजे प्रतिष्ठान खोलना है, 12 बजे आप पहुंचोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में 12 बज जाएगा। आप अगर एक गृहिणी है, घर के कार्यों में आलस्य होगा तो पता लगा सुबह 10 बजे तक चूल्हा ही नहीं जलेगा, है ना। इसी तरह यदि धर्म के कार्य में अनुत्साह होगा तो आप धर्म के कार्य को भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। कहोगे जरूर करना है, करना है, करना है, करना है, पर आपके अंदर का आलस आपको करने नहीं देगा। क्योंकि जहां अनुत्साह हो, अरुचि होती है, और अरुचि हमारे उत्साह को रोकने के कारण हमें आलसी बना देती है। तो देखिए, मेरा किन किन कार्यों के प्रति अनुत्साह है। जिन कार्यों के प्रति अनुत्साह है, समझ लेना वहां आलस अपना स्थान जमा लिया है। उस अनुत्साह को उत्साह में बदलिए, अरुचि को रुचि में परिवर्तित कर दीजिए। अपने अंदर टटोल कर देखिए, मुझे तय समय में पूरी बात करनी है। 4 रूप है आलस के। तो पहला है अनुत्साह, दूसरा है सुस्ती। जब व्यक्ति को सुस्ती होती है, नींद आती है, शारीरिक मानसिक शिथिलता के कारण थकान सा अनुभव में आता है, आदमी सुस्त सा हो जाता है, तो फिर वो व्यक्ति आलस आ जाता है। कोई काम है, ठीक है भैया अभी नहीं, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। आलसी व्यक्ति यही कहता है फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे कहता है, पर कर नहीं पाता, क्योंकि फिर कभी आता नहीं। तो सुस्ती भी एक प्रकार का आलस है। चुस्त दुरुस्त रहिए, उसके भी रास्ते भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन जहां सुस्ती है
वहां आलस आता है। आलस का तीसरा रूप है टाल मटोल। कुछ लोग हैं वो हर बात को टालते हैं। हाँ ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। आलसी आदमी हर बात को टालता है और पुरुषार्थी आदमी उसे तुरंत कर डालता है। आप अपनी आदत को टटोलिए। अपने कार्यों के प्रति आपकी क्या मनोदशा है? टाल मटोल की आदत है या तुरंत कर देने की रुचि, प्रवृत्ति? कामयाब वे नहीं होते जो आज की बात को कल कर टालते हैं। कामयाब वे होते हैं जो अपना काम तत्काल कर डालते हैं। जो करना है निर्णय लो और तुरंत करो, टालो मत। पर आप लोगों की ये टालू नीति है ना, वो बहाना ही बनाते रहती। कुछ भी कहो तो बस बहाना, कोई ना कोई बहाना बना देंगे, किसी तरीके से बहाना बना देंगे और टालेगा, किसी तरीके से टालेगा। एक गुरु का शिष्य बड़ा आलसी था। गुरु ने शिष्य से कहा, देख बाहर बारिश तो नहीं हो रही। शिष्य ने कहा, हाँ बारिश तो हो रही। बोला तू बाहर गया नहीं और यहीं पड़े पड़े कह रहा बारिश हो रही है, कैसे हो रही? बोले अभी अभी एक बिल्ली यहाँ से गुजरी, मैं उसकी पीठ पे हाथ फेर के देखा, उसकी पीठ गीली थी, इसका मतलब बारिश हो रही। ठीक। बोले देख अपने यहाँ बौछार तो नहीं आ रही। बोले नहीं नहीं बौछार नहीं आ रही, मैं खिड़की के पास ही हूं। गुरु ने तीसरी बार बोला कि देख हवा ठंडी आ रही है, थोड़ी खिड़की बंद कर ले तो अच्छा रहेगा। बहुत तेज ठंडी हवा आ रही है, थोड़ी खिड़की बंद कर ले तो अच्छा रहेगा। उसने बड़ी भोलेपन से कहा, गुरुदेव 2 काम मैं कर लिया, तीसरा आप कर लो। 2 काम मैं कर लिया, तीसरा आप कर लो। ये जो टाल मटोल की आदत है, बहाना बनाने की आदत है, ये अच्छी बात नहीं। असफल व्यक्ति हमेशा बहाना बनाता है और सफल व्यक्ति बहाना खोजता है। कोई भी काम आए तो बहाना मत बनाओ, काम करने का बहाना ढूंढो। मौका आए और मैं करूं, कर डालो। सोचने का तो काम ही नहीं है ना। और कभी कभी ये जो बहाना होता है ना, लोग होशियारी में बनाते हैं पर बड़े भारी भी पड़ जाते हैं, होता है। एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। एक सेठ के यहाँ एक मेहमान आया, वो कई दिन से बसा हुआ था, अब जाने का नाम न ले। आया है तो बिल्कुल डेरा डाल के बैठ गया। सेठानी ने कहा ये कब जाएगा, कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी? सेठ ने कहा कुछ नहीं, एक ही उपाय है। क्या है? इसको खाना पीना देना बंद कर दो, अपने चला जाएगा। बोले ये तो नहीं हो सकता, हम लोग खाएं और उसको नहीं खिलाएं, ये शोभा नहीं देगा। ठीक है एक काम करते हैं, हम लोग आपस में झगड़ा करना शुरू करते हैं और खाना हम ही नहीं खाएंगे तो वो भी नहीं खाएगा।
तो बोले हम में आप में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, तो झगड़ा कैसे? बोले झगड़ा हुआ नहीं, पर हम झगड़ा का बहाना बनाएंगे। अब दोनों झगड़ने लगे बुरी तरह आपस में, खाना बना नहीं। मेहमान ने दोनों को झगड़ता देखा तो कहा भैया यहाँ से निकल जाने में ही खैरियत है। वो बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, इनका झगड़ा ठंडा हुआ और दोनों ने बोला देख लिया ना, हमने झगड़ा का बहाना किया, मेहमान चला गया, बच गया सब काम, हमारी सारी मशक्क़त ख़त्म। दोनों बड़े खुश हो ही रहे थे कि तब तक मेहमान भीतर आ गया। फिर से मेहमान भीतर आ गया, बोले अरे आप तो हमारा झगड़ा देख करके वापस चले गए थे। बोले हाँ, जैसे आपका झगड़ा ऊपरी था, ऐसी मैं भी ऊपरी तौर पर गया था वापस आके। जैसे आपने झगड़ा किया वैसा मैंने किया। टाल मटोल की आदत से व्यक्ति को बचना चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, विनाश करना जिनके भाग्य में बदा है, विनाश करना जिनके भाग्य में बदा है, उनकी टाल मटूल, विस्मृति, सुस्ती और निद्रा, ये 4 उत्सव नौकाएं। विनाश करना जिनके भाग्य में बदा है, उनके टाल मटोल, विस्मृति, सुस्ती और निद्रा, ये 4 उत्सव नौकाएं। यानी ऐसी नाव जिस पर सवार होकर उसको डूबना है, डूबना है। टाल मटोल करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में टाले ही जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। टाल मटोल करने की आदत से बचिए। जो करना है तत्परता से करना शुरू कर दीजिए। जो करना है मुझे तत्परता से करना है, ये मनोभाव अपने अंतरंग में जगाना चाहिए। टालना क्यों? मेरा काम है, मुझे ही करना है, तो करना ही है। इसमें किसी तरह की ढील नहीं, किसी तरह की सुस्ती नहीं, कहीं टाल मटोल नहीं। कई तरह के विद्यार्थी होते हैं जो स्कूल में पढ़ कर के आते हैं और आते ही सीधे अपना होमवर्क करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा काम करते हैं। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसके होमवर्क को पूरा करने के लिए उसकी मम्मी को उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, उसमें भी वो बहाना बनाते रहते रहता है। क्या होगा? जो ढंग से पढ़ेगा वो सफल होगा, और जो पढ़ाई में जी चुराएगा वो वहीं का वहीं अटका रह जाएगा। तो टाल मटोल की आदत को खत्म करना चाहिए, इससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये टाल मटोल बहुत खतरनाक चीज है। समझ गए? और चौथा कारण है विस्मृति। स्मरण ही नहीं रहना, मुझे क्या किया क्या नहीं किया, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। समझ गए? ये विस्मृति भी आलस का एक बड़ा कारण है। चैतन्य रहो, स्मरणशील रहो, ढील मत दो। हर पल मनुष्य को जागरूक रहना चाहिए। एक बड़ा आलसी आदमी था, वो कार से आया, 1 घंटे का रास्ता था, 20 मिनट में पहुंच गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, 1 घंटे का रास्ता 20 मिनट में पूरा हो गया, 40 मिनट पहले आ गया, और वो भी आलसी आदमी। सबने उससे पूछा, गजब कर दिया तुमने तो, आज ऐसी फुर्ती तो जीवन में कभी नहीं दिखाई। 1 घंटे का रास्ता और 20 मिनट में पूरा किया, कैसे कर दिया? बोले क्या बताऊं, ब्रेक लगाना था, पैर एक्सीलेटर पर पड़ गया। ब्रेक लगाना था, पैर एक्सीलेटर पर पड़ गया, तो मैंने सोचा आप कौन उठाए, सो एक्सीलेटर दबा के यहां आ गया, है ना। अब वो एक्सीलेटर दबा के पहुंच गया, भगवान भरोसे, गनीमत है कि पहुंच गया, नहीं तो कहीं और भी पहुंच सकता था। ये विस्मृति बहुत खतरनाक है।
इसी विस्मृति के परिणाम स्वरूप कई बार आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा, जहां ब्रेक लगानी हो वहां एक्सीलेटर दबाया होगा, और जहां एक्सीलेटर दबाना हो वहां ब्रेक लगाया होगा, आपकी गाड़ी गर्त में गिर गई होगी, है ना। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है, कहां ब्रेक लगाना है और कहां एक्सीलेटर दबाना है, कहां गति पकड़नी है, कहां थमना है। ये चारों प्रवृत्तियां यदि तुम्हारे अंदर है, चारों में एक भी है, तो समझना मेरा स्थान आलसियों में है। कहाँ है ना। अब मैं तो आपको आलसी नहीं कहूँगा, क्यों कहूँ, मैं तो यही मानता हूँ उद्यमी लोग हैं, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सदैव उद्यमी बने रहो, ताकि आपके पास आलस कभी आ भी न सके, फटक भी न सके। अब आलस का कारण क्या है? सबसे पहला कारण अनियमित दिनचर्या। जिनकी दिनचर्या का कोई ठिकाना नहीं, कब उठना, कब सोना, कब बैठना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, वो व्यक्ति आलसी होते हैं। नियमित दिनचर्या बनाइए, सोने उठने का समय सही रखिए, खाने पीने का समय सही रखिए, हर काम का समय ठीक रखिए। अनियमित दिनचर्या मनुष्य के जीवन को अस्त व्यस्त करती है। तो अनियमित दिनचर्या, असंतुलित खान पान, लक्ष्य विहीनता और कार्यों में अरुचि, ये चार ऐसे कारण हैं जिससे आलस बढ़ता है। दिनचर्या नियमित रखिए पहली बात, और खान पान ठीक रखिए। जो व्यक्ति ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते, तामसी भोजन करते, उसको आलस आएगा ही। भोजन ऐसा करो जिसे पचाने में शरीर को ताकत न लगे। अगर पेट में भोजन जाने के बाद पेट में वजन पड़ रहा है, तो समझना हम गलत भोजन कर रहे हैं। पेट में भोजन जाए और तुम्हें लगे भी नहीं कि पेट में कुछ है, तो सही भोजन है। लेकिन आज के लोगों का खान पान बड़ा गड़बड़ है, तो फिर खाते हैं और पसरते हैं। अपने कार्य करने में वो पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाते। संतुलित भोजन, फिर लक्ष्य विहीनता। जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, वो कभी अपने कार्यों में तत्पर नहीं हो सकता। लक्ष्य निष्ठ व्यक्ति ही अपने कार्य में तत्परता रख पाता है, और उसी तत्परता से वह अपने जीवन को आगे बढ़ा पाता है। तत्परता, हम लक्ष्य विहीनता से हटे, हमें जो करना है पूरी तत्परता से करे। मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो पढ़ने का लक्ष्य बनाए। पढ़ाई का लक्ष्य होगा तो पढ़ेंगे, और जिनका ठीक है कोई नहीं, पास हो जाए तो हो जाए, तो उद्यम नहीं करेगा। एक लड़का बहुत मेहनत करता था, और उसका दूसरा भाई था बिल्कुल पढ़ने में मेहनत नहीं करता था। रिजल्ट जैसा मेहनत वैसी रिजल्ट। पहला वाला मेरिट में आया और दूसरा वाले को 33% मार्क्स आए। अब जब 33% मार्क्स आए, लोगों ने बोला देखो तुम्हारे कितने कम मार्क्स आए। बोले मार्क्स कम आए तो क्या हुआ, दोनों बैठेंगे तो एक ही क्लास में। अरे मेरिट में आने वाला 95% मार्क्स लाने वाला भी वही क्लास में जाएगा जहां मैं 33% लेकर जाऊंगा। आप बोलो ऐसे को क्या बोला जाएगा? हाँ, वो आलसी है ना।
एक आदमी बड़ा आलसी था, परीक्षा आई, परीक्षा में पेपर दिया गया, आलस्य पर लेख लिखो। आलस्य पर लेख लिखना था। उसने अपने 3 पन्ने पूरे खाली छोड़ दिए और चौथे पन्ने में एक वाक्य लिखा, इसी का नाम आलस्य है। इसी का नाम आलस्य है। कहानी खत्म। अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने नहीं होगा तो तुम कभी तत्पर नहीं हो सकोगे। इसलिए सदैव अपने लक्ष्य को अपने सामने रखो। जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, हर पल अपने सामने रखकर चलो, तब आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो जहां के तहां अटक जाओगे। आलस को हावी मत होने दो। पर्वत पर जब आप चढ़ते हो, लक्ष्य लेकर चलते हो कि मुझे पूरा पैदल, पूरी वंदना पैदल करनी है, पूरी यात्रा करनी है। आप चढ़ते जाते हो, चढ़ते जाते हो, चढ़ते जाते हो, शरीर थकता है, लेकिन फिर भी आप अपने मन को कहते हो नहीं, थकना नहीं है, हमें चलना है, चलना है, चलना है। क्यों? हमारा लक्ष्य है पूरी वंदना करना। और जो ये लक्ष्य लेकर नहीं जाता हो, अरे अब बस की नहीं है, चलो देखे कोई डोली वाला मिल जाए तो उस पर बैठ जाए। होता है? क्या हो गया? लक्ष्य के प्रति सदैव समर्पित रहे और अपने कार्यों में रुचि रखे। कार्य में अरुचि आलस लाएगा। चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे लौकिक कार्य हो। मुझे प्रवचन सुनना है तो प्रवचन प्रारंभ होने से पहले मुझे पहुंचना है, मेरी रुचि है। जिस समय प्रवचन प्रारंभ होगा उससे पहले मुझे अपने बाकी सारे कार्य कर लेना, ये एक मेरी रुचि है। हाँ, सुनना है। महाराज जी तो 9:20 तक प्रवचन देते, आखिरी के एक आध वाक्य भी सुन लेंगे तो कल्याण हो जाए। कुछ लोगों का ये भी दृष्टिकोण हो सकता है, तो पीछे रह जाएगा। जहां रुचि होती है वहां उत्साह जगता है, तत्परता होती है, और जहां अरुचि होती है वहां आलस्य आता है। इससे बचिए। अब इसका नतीजा क्या है? आलस्य का नतीजा क्या है? आलस्य का जो पहला फल है, अवसर खोना। जीवन में जो भी की चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे अवसर आते हैं तो भी आलसी मनुष्य उसे खो बैठता है। प्राप्त अवसरों को हम खो देते हैं। अक्सर हमारे पास होता, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें अच्छे अच्छे अवसर मिलते हैं, लेकिन बाद में कहते रहे चूक गए, थोड़ा सा लेट हो गए, हमने समय पर ध्यान नहीं दिया, काश हमने पहले प्रयास किया होता। अवसर खो दिया। तो अवसर खोने के बाद अब क्या है? हाँ? अवसर खोने के बाद अब क्या है? कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें अवसर खोना नहीं है, प्राप्त अवसर का सदुपयोग करना है। कुछ भी हो, हम अपने अवसर को ठीक तरीके से उपयोग में लें। दूसरा है शारीरिक शिथिलता। जो आलसी होते हैं ना, उनका शरीर बड़ा शिथिल हो जाता है, बीमारियां घर कर जाती है, वो अपने शरीर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। और तीसरा है मानसिक अस्त व्यस्तता। वो थक जाएगा शारीरिक और मानसिक रूप से। ऐसा व्यक्ति जल्दी काम नहीं कर पाता, उसके जीवन में ये सारी दुर्बलताएं घर कर जाती है और जीवन को जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ा पाता। हर बात को बस टाल मटोल करने की प्रवृत्ति उसकी बच जाती है। शरीर और मन से वो व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता। इनसे अपने आप को बचाएं कैसे? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। आलस से बचना चाहते हो, लक्ष्य के प्रति समर्पण रखो।
जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य को अपने सामने नहीं रखता तब तक उसके पुरुषार्थ के प्रति वो उत्साह भी नहीं जगता। जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे करना है, करना ही है, करके दम लेना है, आलस नहीं आएगा। आप लोग ज्यादातर लोगों का कोई ठोस लक्ष्य ही नहीं होता, वो निरुद्देश्य जीवन जीते हैं, और जो निरुद्देश्य जीवन जीते हैं वो यूं ही अटक जाते हैं। पर जिनका कोई बृहद लक्ष्य होता है उसके लिए आगे बढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते, आगे बढ़ जाते। हमारे यहाँ तो हमें संदेश दिया जाता है, उद्दिष्ट जागृत मां प्रमादय। उठो जागो, एक पल को प्रमाद मत करो, क्योंकि तुम्हारा एक पल का प्रमाद तुम्हें अनंत भव पीछे ले जा सकता है। इसलिए रुकना नहीं है, चलना है, थमना नहीं है, बढ़ना है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ करो। चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, रुकना नहीं है, लक्ष्य सामने हो। दूसरा है समय का प्रबंधन और प्राथमिकताओं का निर्धारण। आप अपने समय को मैनेज करना सीखिए, फालतू कार्यों में अपना समय गंवाने से बचिए और अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कीजिए कि मेरी प्राथमिकता क्या है, और जो मेरी प्राथमिकता है, जो मेरी प्रायोरिटीज में है, उसे मुझे प्रमुखता से करना है। करना नहीं, पूरा करना है, करके रहना है। यदि ये आप करेंगे तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। आजकल ज्यादातर लोग हैं ना, उनकी प्राथमिकताएं नहीं होती, समय का प्रबंधन भी नहीं होता। आपके उदाहरण के लिए दे रहा हूं, आप लोगों के अनुभव में भी होगा। मंदिर आए हैं आप पूजा करने के लिए, पूजन करने के लिए मंदिर आए, दरवाजे पे कोई मिल गया, आप उससे बातों में लग गए। 20-25 मिनट आपने उनके साथ बिता दिया। अब आप मंदिर में गए हैं, लेकर के आपके पास कुल आधा घंटे का समय था, उसी में आपको अपना पूजा पाठ करना था, पर 25 मिनट तो महानुभाव ने खा लिया। अब मंदिर में जब पूजा करोगे तो हड़बड़ी होगी कि नहीं, आलस भी आएगा कि नहीं, और पूजा धरी रह गई कि नहीं, हो गया। ऐसा कई बार अनुभव में आया होगा। सामायिक करने का समय है और कोई दूसरा आ गया, उससे लग गए, हम दूसरे काम में लग गए। अब फिर जब सामायिक करोगे तो झपकी आएगी कि नहीं। जो काम जिस समय पर करने योग्य हो उसे उसी समय पर करो। सोने के समय जागो और जागने के समय सो तो क्या होगा। कभी ऐसा मत करिए। समय को मैनेज करना सीखिए, समय का प्रबंधन सीखिए, अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित कीजिए, निर्धारित कीजिए। जो मुझे करना है प्राथमिकता के स्तर पर उनको करिए, और जो चीज़ें गौण हैं उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दीजिए। फिर आपके ऊपर ये आलस कभी हावी नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्राथमिकता आपको तत्पर बनाएगी और आप अपने कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होंगे। तो लक्ष्य के प्रति समर्पण, समय का प्रबंधन और प्राथमिकताओं का निर्धारण। तीसरा है संकल्प। जो करना है ठान लो, दिल प्रतिज्ञा बन जाओ। संकल्प निष्ठ होकर के काम करोगे तो आलस पास नहीं आएगा।
संकल्प मनुष्य को उत्साह देता है और उसी के बल पर सिद्धि होती है। लगातार करना है करना है करना है तो करना ही है। इतना काम करना है तो करना ही है। इसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए, इधर उधर देखना भी नहीं। तो जिन कार्यों के प्रति मन आलसी बनता है, अलसाता है, उन कार्यों के लिए आप बिल्कुल तय कर लीजिए कि मुझे ये करना ही है। संकल्पित हो जाइए, अपने संकल्प के प्रति समर्पित हो जाइए, वो आलस हावी नहीं होगा। और आलस से बचने का चौथा उपाय नियमित योगाभ्यास और संतुलित खान पान। नियमित योगाभ्यास और संतुलित खान पान। नियमित योग कीजिए, शरीर को थोड़ा आप चलिए फिरिए, घूमने जाइए। और शरीर अगर आप ठीक रखना चाहते हैं तो योगाभ्यास करना चाहिए। शारीरिक योग से हमारे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग अपना ठीक काम करते हैं, और नहीं तो खिलाते पिलाते जाओ और शरीर को आप थोड़ी मेहनत मत दो न दो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आजकल की जो जीवन शैली है वो कुर्सी पर बैठ करके ही काम करने की है। मेंटली तो लोग खूब कर लेते हैं लेकिन फिजिकली कुछ वर्क नहीं होता। पहले तो घर में भी काम करते थे तो उसमें थोड़ी मेहनत होती थी क्योंकि ज़्यादातर सारे काम अपने हाथ से करने होते थे। अब तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगी है, आपका श्रम घट गया है। और जब श्रम घटने लगता है तो शरीर पर चर्बी चढ़ने लगती है, वो हमें आलस देता है। योगाभ्यास कीजिए, आदत डालिए। हम शरीर का थोड़ा योग तो करें। हमारे गुरुदेव कहते हैं, आसन बोलते योगासन को, तो वो कहते हैं असन का भाव आसन है। असन यानी भोजन। अब संस्कृत में जब हम किसी शब्द से दूसरा शब्द बढ़ाते हैं तो असन का भाव आसन, असन शब्द से ही आसन बन गया। तो असन का भाव आसन बोलते हैं वो, यानी तुमने भोजन किया है तो आसन भी लगाओ। दुरुस्त बनो। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो 95-98 वर्ष के हो गए, लेकिन उनको देख के आप कहोगे नहीं कि इनकी इतनी उम्र है। कारण नियमित खान पान और नियमित योगाभ्यास। आप लोग करते हो कब? जब 45-50 के हो जाते हो और 10-5 बीमारियां हावी हो जाती, तब आप किसी भी पार्क में मॉर्निंग वॉकर्स के समूह को देखोगे तो उसमें युवा नहीं मिलेगा, सब प्रौढ़ और बुजुर्ग ही मिलेंगे जिनकी गाड़ी दचके खा के आई। अरे पहले से इस गाड़ी को मेंटेन करते तो ये नौबत ही क्यों आती? दवाई खाने की भी नौबत नहीं आती। खान पान भी संतुलित लो, भोजन को औषधि मान कर लो तो औषधि खाने की जरूरत नहीं होगी।